ये कहानी एक स्वार्थी साधु की है। दो साधु भारत यात्रा कर रहे थे। वो कई दिनों से देश के अलग अलग धर्मस्थलों पर दर्शन लेने के बाद अब हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में जो भी गांव पड़ते वो वहां से भिक्षा मांगते और आगे बढ़ जाते थे। उनको किसी ने भिक्षा में बहुत स्वादिष्ट लड्डू दिए थे जो उन्होंने अपने झोला में रखे थे। उनमें से एक साधु मन का थोड़ा चंचल था। उसका ध्यान बार बार उस झोले की ओर आकर्षित हो रहा था। उसे उन लड्डुओं को खाने की बड़ी मंशा हो रही थी, लेकिन वो ये बात दूसरे साधु को कैसे कहता, क्योंकि वो जानता था कि साधु का मतलब ही होता है जो किसी भी वस्तु का मोह न करे। काफी देर चलने के बाद शांत साधु ने एक जगह पर ठहरकर थोड़ा ध्यान लगाने का तय किया। इस बात से चंचल साधु को भी उन लड्डुओं को कैसे खाया जाए ये सोचने का मौका मिल गया। एक पेड़ के पास रुककर उन्होंने वह झोला पेड़ पर टांग दिया और ध्यान लगाने बैठ गए। लड्डुओं के मोह में फंसे चंचल साधु बिल्कुल भी ध्यान में मन नहीं लगा और काफी देर तक अपने मन से लड़ने के बाद उसने झोला उतारकर उसके अंदर के सारे लड्डू खा लिए। जैसे ही ध्यान खत्म हुआ, उन्होंने एक दूसरे का अनुभव साझा किया। पहला साधु बोला, जैसे ही मैं ध्यान में बैठा मैं ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी से मिला, विष्णु लोक गया, विष्णु जी से मिला और कैलाश जाकर शंकर जी से भी मिला। मुझे बहुत आनंद आया। अब तुम बताओ, तुमने क्या देखा? चंचल साधु कैसे बताता कि वो ध्यान में बैठा ही नहीं और दोनों के हिस्से के लड्डू वो अकेला ही खा गया। इसलिए उसने एक माघड़त कहानी बनाकर शांत साधु को सुनाए। चंचल साधु निराश होते हुए बोला, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, हनुमान जी मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने जबरदस्ती मुझे झोला उतारकर सारे लड्डू खाने के लिए कहा, तो मुझे खाने पड़े। ये सुनकर शांत साधु बोला, तो तुमने मुझे तब क्यों नहीं बुलाया? चंचल साधु बोला, कैसे बुलाता? तुम तो तीनों लोक में भ्रमण कर रहे थे। कहानी की सीख, दोस्तों, ये चंचल साधु हमारे आसपास रहने वाले उन स्वार्थी लोगों का प्रतीक है जो हमारे आसपास ही रहते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं और मौका मिलने पर हमारा हक का भी छीन लेते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनसे दूरी बना लीजिए।